उसमें भी बहुत इश्यूज आए हैं, लोगों ने फेक कंपनीज बनाई, ये किया वो किया। अरे हाँ फार्मा में फेक हाँ कंपनी? हाँ, मतलब बहुत चीज़ें हुई। मेरे ख्याल से 60-70 कंपनीज बैन भी की गई, तो वो सब हुआ। बट एनीवे, आई एम लुकिंग एट द गुड साइड ऑफ इट कि इंडिया की। एक मिनट, 60-70 कंपनियां फार्मा में बैन की गई हाँ कजाकिस्तान में? हाँ, जो अरे नॉन बाप रे। एग्जिस्टेंट थी इंडिया में। कितने वक्त से अलमाती में है? नहीं, मैं तो काफ़ी जगह रहा हूँ। फर्स्ट टाइम 2005 में गया था। 2005 में? तो आप, जाहिर है आप 2005 में गए, वो दूसरा दौर था भारत में, ये जो डिजिटल क्रांति है, सोशल मीडिया है, वो इस तरह से नहीं आया था। अभी आपको इसकी वजह से कोई अच्छा बदलाव नज़र आता है कि कुछ संभावनाएं हों आदान प्रदान की, बिजनेस की, कैसे बिजनेस आगे बढ़े, ट्रेडिंग आगे बढ़े, भारत से कुछ वहाँ जाए, वहाँ से कुछ यहाँ आए, क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं अभी इंडिया से। जैसे इफ़ यू लुक एट फार्मा एक्सपोर्ट्स इनटू होल ऑफ CIS, नॉट जस्ट कजाकिस्तान, सारे एक्स सोवियत कंट्रीज़ के अंदर बहुत अच्छा है। इंडिया की ऑलमोस्ट हर लार्ज कॉरपोरेशन वहाँ है। आई थिंक कैडिला ने 4-5 years बैक इन्वेस्टमेंट्स भी किए थे रशिया में, टू सेट अप पार्ट ऑफ अ प्लांट इन रशिया। सो दैट इज़ वन सेगमेंट जो एक अच्छा कर रहा है। उसमें क्योंकि जनरली लार्ज कॉरपोरेशंस इन्वॉल्व हैं, तो वो एक क्लीन बिजनेस रहता है। उसमें भी बहुत इश्यूज आए हैं, लोगों ने फेक कंपनीज बनाई, ये किया वो किया। अरे हाँ फार्मा में फेक हाँ कंपनी? हाँ, मतलब बहुत चीज़ें हुई। मेरे ख्याल से 60-70 कंपनीज बैन भी की गई, तो वो सब हुआ। बट एनीवे, आई एम लुकिंग एट द गुड साइड ऑफ इट कि इंडिया की। एक मिनट, 60-70 कंपनियां फार्मा में बैन की गई हाँ कजाकिस्तान में? हाँ, जो अरे नॉन बाप रे। एग्जिस्टेंट थी इंडिया में। अरे बाप रे बाप। हाँ, तो ये मतलब दिस इज ओवर द टाइम। तो वो आई कांट कंट्रोल, बट मैं उसका अच्छा साइड देखता हूँ कि इंडिया की जितनी भी अच्छी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, दे आर ऑल वर्किंग, वेदर इट इज़ होल ऑफ CIS, दे आर डूइंग वेरी वेल, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो दैट इज़ अ सेगमेंट, मुझे लगता है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है फॉर इंडिया इन दैट रीजन। दूसरा, टी एक्सपोर्ट इज़ डूइंग वेरी वेल। वहाँ टी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से चाय काफ़ी जाती है। अब थोड़ी कम हो गई है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है कहाँ से आया कंपटीशन? हर जगह, श्रीलंका, कीनिया, सो लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर, प्राइस वॉर्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग। सो अब वो इतना इजी केक नहीं रहा। काफ़ी इंडियंस ने वहाँ प्लांट्स भी डाले हैं फॉर पैकिंग यूनिट्स, थिंग्स लाइक दैट, CIS में। तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर गुड सेक्टर जो इंडिया, ठीक है, दे आर स्टिल कम्पीटिंग with people. Technology wise, we have been able to achieve nothing in that region, zero. I wouldn't say, मतलब नेचुरल प्रोड्यूस हमारा जा पा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कुछ नहीं है। हम compete नहीं कर पाते। क्यों? क्वालिटी एंड प्राइस। हम प्राइस में भी नहीं कॉम्पीट कर पाते। यहाँ तो बड़ा चीप लेबर का बड़ा शोर है। वो when you are looking at the European and American markets, yes, compared to them, yes. But if you're looking at Russia or Belarus or these regions, वो बहुत एडवांस्ड हैं टेक्नोलॉजीज में। उनको हम बीट करके, मतलब हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर दें जो वो नहीं कर सकते हैं, तभी तो हम उन्हें बेच पाएंगे ना। तो या हम उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें काम कर दें जो जिसमें उनके पैसे बच रहे हों हमारे साथ काम करने में। तो अगर या तो हम इम्प्रूव्ड क्वालिटी दे रहे हों या हम सस्ता दे रहे हों, इन दोनों में से एक चीज़ तो होनी चाहिए। तो उन दोनों चीज़ों में हम मैच नहीं कर पाते हैं, तो आपको वहाँ कोई नहीं दिखेगा, ऑल्दो दे आर वेरी रिच एंड वेरी गुड मार्केट्स। और वो वेस्टर्न कंट्रीज में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते हैं बिकॉज लैंग्वेज बैरियर है। अगर उनको अंग्रेजी आती, आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। जी, अभी भी वहाँ बहुत कम लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। मैं कुछ पोस्ट रशियन सोवियत कंट्रीज़ गई हूँ, तो ये बहुत बड़ा बैरियर है। तो ये हम लोगों के पास बहुत बड़ा पोस्ट कॉलोनियल एडवांटेज है ये कि हम लोगों का, हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, और एटलीस्ट मैनेजरियल लेवल पर लोग मिल जाते हैं, दोज हु कैन कंडक्ट बिजनेस बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो यहाँ से जब लोग जाते हैं तो उन्हें वहाँ की ज़बान सीखनी होती है, या अंग्रेज़ी इतनी थोड़ी मोड़ी सीख लीजिए, मतलब लेफ्ट राइट, रुक जाइए, चले जाइए, थैंक यू,
ये सब चीज़ें तो Basic मतलब हम functional. कहीं भी जाते हैं तो इतना तो बेसिक सीख ही लेते हैं। बाकी अब प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स हमारे मोबाइल पे हैं, वॉइस ओवर्स भी हैं, कैमराज से भी हो जाता है, तो आप कुछ भी पढ़ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, तो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है पहले के मुकाबले है नहीं। हमें ये लगता है कि ये हमारे लिए एडवांटेज है कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं, उन्हें नहीं लगता। हाँ, उनके लिए तो कुछ नहीं है ये, हिंदी और अंग्रेजी बराबर उनके लिए। मतलब वो तो हमसे ये पूछते हैं कि भाई व्हाई आर यू सो हैप्पी दैट यू नो इंग्लिश, व्हाई आर यू नॉट सच एक्सपर्टीज आपको अपनी लैंग्वेज में क्यों नहीं है। तो उनका सोचना ये है कि आपकी जो अपनी ज़बान है उस पर आपका कंट्रोल 100% होना चाहिए, और एक सेकेंडरी ज़बान जो कि अंग्रेज़ी हो या जो भी है, हमारे यहाँ अंग्रेज़ थे तो हमारे यहाँ अंग्रेज़ी है, और अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ कहीं फ्रेंच है, कहीं डच है, कहीं कुछ है, तो वो सेकेंडरी लैंग्वेज रहनी चाहिए। तो वो अब मेरे ख्याल से अभी ये हर जगह ही हो गया है, हर कंट्री अपने खुद की ज़बान पे फाइट करना चाहती है। दूसरी ज़बान अगर आप जानते हैं सेकेंडरी, अच्छी बात है, उससे अगर आप यू कैन वर्क योर वे बेटर आउटसाइड, या आप काम के अंदर आपको एडवांटेज मिलता है, ट्रैवलिंग में एडवांटेज मिलता है, बिजनेस में एडवांटेज मिलता है, तो अच्छी बात है। अब मैं जब ये सब देखता हूँ तो मैंने अपनी ज़बान पढ़नी शुरू कर दी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक से लिख ही नहीं पाता हूँ, हिंदी बोल लेता हूँ पर लिखने में तकलीफ़ होती है, गलतियाँ करता हूँ, तो पढ़ने लगा हूँ कि खुद अपनी ज़बान लिखूं। जब ये सारे इतना प्राइड है इनको अपनी ज़बान पे, तो मुझे भी होना चाहिए ना, अपनी लिखना तो आना चाहिए ठीक से, सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है। बोलता भी हूँ तो आधे टाइम अंग्रेज़ी के शब्द निकलते हैं, तो वो आदत यहाँ पड़ गई है, ठीक है। कहते हैं कि जो अब की जो सदी है, आगे का जो वक्त है वो एशिया का है, और एशिया के जो जायंट्स हैं वो चाइना, रशिया और ये पोस्ट सोवियत कंट्रीज़, ये सब कुछ यहाँ इन सब जगहों पर हमारी जो अंग्रेज़ी में जो हमारी महारत है वो काम नहीं आएगी। हमें जापानीज़, चाइनीज़, रशियन और ये वाली ज़बानें, बाकी की जो ज़बानें हैं वो सीखनी पड़ेंगी। तो वो जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जिसकी वजह से हमारे लोग वेस्ट में जाकर के बसे और कामयाब हुए, वो जाने वाला है। अगर आपको एशिया में काम करना है तो एशियन ज़बानें सीखनी है ना। अभी तो आपको चाइनीज़ और रशियन सीखनी चाहिए, बिकॉज दैट्स द फ्यूचर। मैं तो क्योंकि टेक्नोलॉजी में रहा हूँ और बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, अभी भी जो मेरा बिजनेस है उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी है। सो वी सी हाउ कंट्रीज आर ग्रोइंग, वेयर इज़ द फ्यूचर। आई थिंक इट इज़ नेसेसरी। टुडे अगर मुझे अपने बच्चे को ज़बान सिखानी है तो मैं उसको पहले चाइनीज़ सिखाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है फ्यूचर वही है, चाहे कुछ भी हो। आई मीन रियलिटी तो यही है। You look at their advancement in technology, it is phenomenal the way they are doing. टूरिज्म सेक्टर में तो मोस्टली लोग बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल होते हैं और या प्रीफर किए जाते हैं। तो अगर एज ए टूरिस्ट हम जाते हैं तो इतना कंफर्ट है कि हम बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। आपके पास यूजुअली मतलब आप ज़्यादातर जो पैकेजेस में जाते हैं उनके पास कोई ना कोई गाइड होता है, तो काम चल जाता है। अब जैसे मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे 15 साल हो गए 20 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट। नॉट जस्ट देयर बट आई हैव स्टेड इन डिफरेंट प्लेसेस, बट मुझे अभी तक रशियन ठीक से नहीं आती। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं सीखना नहीं चाहता, उसका रीज़न ये है कि मेरे बिजनेस में मुझे 95% लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं हुई कि मैं रशियन सीखूं। इट वॉज नेवर नीडेड। और बाकी जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो हमारी सेक्रेटरी मैनेज कर लेती है। कहीं लिख के कुछ देना है या ट्रांसलेट करना है, या मुझे लगता है कि मैं कहीं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ शायद कुछ लोग हों जिनको इंग्लिश ना आती हो, तो वो मेरे लिए ट्रांसलेट भी कर देती है इन जगहों पे। बट अदरवाइज इतनी कोई इशू नहीं है। आई डोंट थिंक पीपल नो, यंगर जनरेशन एवरीबडी इज रीडिंग इंग्लिश। जितने भी स्कूल्स हैं इंग्लिश एक सब्जेक्ट है।